हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 के 15 से 31 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंजल्स आंसर भी लेने वाले हैं आपके लिए। आप अगर कुछ पूछना भी चाहो एंजल से सो डेफिनेटली पूछ सकते हो। येस और नो में आंसर आ सकता है या फिर और भी आंसर दे सकते हैं एंजल्स जो आपके लिए सही होगा इस टाइम पर, यानी कुछ और आंसर। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। सो बॉटम द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो द हर्मिट है, यानी एक मेजर अरकाना है। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर जान नहीं है। आप अपने लव लाइफ को जैसे महसूस करना चाहते हो, जैसे देखना चाहते हो, वैसा आपका लव लाइफ इस टाइम पर नहीं है। यानी मुझे दिख रहे हैं 1-2 महीने से या फिर 9 से 10 महीने से आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यानी आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप बैलेंस बिगड़ता हुआ देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को आप कम महसूस कर पा रहे हो। आप जैसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आपके ऑपोजिट के पार्टनर से, वैसा कुछ आपको नहीं मिल रहा है। एंड उसके साथ ही एडिशनल कुछ प्रॉब्लम भी इंक्लूडेड हैं आपके लव लाइफ में। तो इसके वजह से आप बहुत टाइम से प्रे करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग तो मैनिफेस्टेशन करते करते एकदम से हाल छोड़ चुके हैं, यानी उसके ऊपर अभी उनका विश्वास नहीं है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड होप आपके पास आने वाला है, इन चीज़ों से रिलेटेड सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। यानी इस टाइम पर आपके लव लाइफ में खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं, लव एंटर करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में इस टाइम पर 15 से 31 तारीख के अंदर कुछ बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होता हुआ देख पाओगे, रोमांस एंटर करता हुआ देख पाओगे। ओके, सो डेफिनेटली आपका लव लाइफ इस टाइम पर एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस की एनर्जी अलग से है, एंड इसके साथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। एंड ओवरऑल मुझे यही दिख रही हैं, वर्गो की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका रीडिंग। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड हैं यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए। यानी इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में लव आती हुई दिख रही हैं, आपके कुछ डिज़र्व्स फुलफिल भी होने वाले हैं, आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरे भी होने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट का फल भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। कोई एक इंसान अगर आपको ब्लॉक करके रखा था या फिर किसी इंसान के साथ अगर आपका दूरियां क्रिएट हो रहा था तो वो घटता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आपके पास आएगा, बट ऐसे ही नहीं आएगा, आपको उसमें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ मटेरियल्स का जो एनर्जी है ना, ये वही बताता है कि आपको यहाँ पर ना कोशिश करना है, आपको यहाँ पर एफर्ट्स डालना है, उसके बाद जाकर उस चीज़ का रिजल्ट आपके पास आएगा। एंड नाइट की एनर्जी है, सो आपको धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, यानी ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स नजर आएगा। एकदम से ये सक्सेस आपके पास नहीं आएगा, धीरे धीरे से आएगा। फाइन। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ से मुझे दिख रही है कि आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों में जल्दबाजी करने वाले हो। आपकी लव लाइफ के साइड से हो सकता है इस टाइम पर कोई एक डिसीजन आप फटाक से लेना चाहोगे, या फिर आप किसी एक पर्सन को कुछ प्रपोजल फटाक से देना चाहोगे, या फिर हो सकता है आप ब्रेकअप करना चाहोगे इस टाइम पर, या फिर हो सकता है आप किसी को एंगेजमेंट के लिए पूछ सकते हो, शादी के लिए पूछ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट इस टाइम पर आप एक रेस्टलेस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट उस काम को ख़त्म करना चाहोगे। एंड उस चीज़ के लिए ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में घिरते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट आपका ये काम इतना जल्द ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं आप जितना जल्द उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा देर होता जाएगा। सो आपको इस टाइम पर पेशेंस रख के काम करना है, चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये बेहद ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी करता है।
इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। वो मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या फिर इमोशनली भी हो सकता है। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, लव एंटर करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, मिसकम्युनिकेशन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर बातचीत बहुत टाइम से बंद था आपके और किसी इंसान के बीच में जिनको आप बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो बातचीत फिर से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है। फाइन, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस टाइम पर। अब बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फुल होते हुए दिख रहे हो आप। ओके, सो आपके अंदर डेफिनेटली एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम पर किसी एक चीज़ को लेकर, एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ चीज़ें इस टाइम पर आप महसूस कर पाओगे। यानी आप जैसा एक्सपेक्ट करोगे ना किसी से, तो उससे आप वैसा ही कुछ रिसीव करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके दौरान आप भगवान को ग्रैटिट्यूड शो भी करने वाले हो, आप जिनको मानते हो। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं 8 ऑफ इंस्पिरेशन है, तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों से ना प्रोटेक्शन लेने वाले हो। यानी मुझे दिख रही हैं आपको थोड़ा सा डाउट होगा आपकी लव लाइफ के ऊपर। आपको इस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा महसूस होने वाला है कि आपकी लव लाइफ को कोई थर्ड इंसान ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यानी आपके पर्सन को हो सकता है कोई ब्रेन वॉश कर रहा है बहुत टाइम से, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, व्हाटएवर। कोई एक इंसान ऐसा है जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एंड डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी है, एंड वो इस टाइम पर भी कुछ करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से ही आप इस टाइम पर एक सेल्फ प्रोटेक्शन, एक डिफेंस एक्टिव करते हुए दिख रहे हो आपके सराउंडिंग्स में, एंड साथ में ही आपके पर्सन के सराउंडिंग्स में भी। आपकी शादी में अगर बहुत टाइम से दिक्कतें आ रही थी, तो डेफिनेटली किसी एक पर्सन की वजह से ही ऐसा हो रहा था। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ सच्चाई को आप इस टाइम पर देख पाओगे, कुछ चीज़ों को आप इस टाइम पर महसूस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है आपका इंट्यूशन एक्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ बातों का पता आपको पहले से ही लग जाएगा, वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ओके, उसके साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रही हैं शादी से रिलेटेड चीज़ों में अगर बहुत टाइम से आप दिक्कतें फेस कर रहे थे, तो डेफिनेटली इस टाइम पर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होने ही वाला है। अगर आपकी शादी बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, तो आपका शादी इस टाइम पर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर आप अगर बहुत टाइम से अच्छा लड़का या फिर लड़की ढूंढ रहे थे, आपके पास कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, तो उसकी चांस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि कोई एक अच्छा रिश्ता आपको मिल जाए। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं मुझे कहीं ना कहीं। ओवरऑल आप लव लाइफ के साइड से जिस भी स्टेट में हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, कमिटेड हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, जिस भी स्टेट में हो, आपके लव लाइफ में इस टाइम पर आप हार्मनी क्रिएट होता हुआ देख पाओगे। किसी एक इंसान के साथ आपका दिल इस टाइम पर अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, आप महसूस कर पाओगे उस इंसान को, उसके फीलिंग्स को, एंड साथ में वो इंसान भी ऐसा ही फील करने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी वाइस वर्सा है। सो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए। एंड इसके साथ आपके लव लाइफ में इस टाइम पर आप बैलेंस भी क्रिएट होता हुआ देख पाओगे। सो ओवरऑल जैसे मैंने यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ही आपको कहा था, सो आपका रीडिंग यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया है। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो देखो मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से अपनी पर्सनालिटी को खो रहे थे। आप जैसा हो आप वैसा इस टाइम पर नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी पहले कुछ और हुआ करता था, अभी कुछ और है। यानी टाइम के साथ साथ आप बदल गए हो, तो इसकी वजह से ही आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तरीके से स्मार्ट हुआ करते थे पहले, यानी ड्रेसअप के ऊपर ध्यान देते थे, खुद के हेयर स्टाइल के ऊपर ध्यान देते थे, या फिर बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने, कुछ भी हो सकता है। ओके, अपने फिगर के ऊपर ध्यान देते थे। तो इस टाइम पर शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे दिख रही हैं कि आपका पावर जो है आप पूरी तरीके से उसको शो नहीं कर रहे हो। तो इस टाइम पर डिवाइन यानी आप जिनको भी मानते हो वो कह रहे हैं कि आपको अपना पावर को शो करना चाहिए, तो आप देख पाओगे कि आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है।
सो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉटम द डेक में आ गया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो इस टाइम पर डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो अपने लाइफ में। वो अपने फैमिली के साइड से हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है, स्टडी को लेकर हो सकता है, एंड इंक्लूडेड आपका लव लाइफ तो है ही। सो ओवरऑल आपको ना अपने लव लाइफ में प्यार को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो इस टाइम पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर पहले प्यार लाना ज़रूरी है। आपको पहले पेशेंस रखना है, मेडिटेशन करना है, एकदम से समझने की कोशिश करना है खुद को, एंड साथ में आप जिनको प्यार करते हो उनको भी। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हो। यस और नो में आंसर आ सकता है, कुछ और आंसर भी दे सकते हैं। आई होप आपने पूछ लिया है। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। फाइन। सो यहाँ पर कार्ड्स ने भी आपको यही बताया है कि आपके दिल की सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तरीके से अपने दिमाग की सुनते हुए दिख रहे हो ओवरऑल। तो आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है, फेस पर स्माइल लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करने की भी ज़रूरत है। लोड थोड़ा सा कम लिया करो चीज़ों में, टेंशन थोड़ा सा कम लिया करो चीज़ों में। अपने दिल की सुनो, देखोगे चीज़ें अपने आप ही सुधर रही है, सॉल्व हो रही है। सो बॉटम द डेक में हम देख लेते हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आपने जो भी पूछा है, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा है, जिस इंसान के बारे में पूछा है, कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग एंजल ने आंसर दिया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से लेकर 1 साल के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा, आपको आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। आप जो भी चाहते हो वो आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। फाइन। कुछ लोगों को 1-2 महीने के अंदर मिल सकता है, 1-2 घंटे के अंदर मिल सकता है, बट सभी को 1 साल के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। फाइन। सो आपका रीडिंग बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे। बाय।